हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लेक्चर नंबर 2 है और फिज़िक्स की ऑप्टिक्स यूनिट चल रही है। सो इसके पिछले लेक्चर में हमने जाना कि लाइट क्या है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को डिटेल में डिस्कस किया। एंड उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम पढ़ने वाले हैं। So, I'm Simaila Qadri and I will going to start your topic. सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी एग्जाम्पल अराउंड अस। जैसा कि एक शीशा धूप में रख दीजिए, अब उस पर जो लाइट पड़ रही है उसे आप ऑब्जर्व करिए, या आपकी बाइक या स्कूटी जो धूप में खड़ी है उसके शीशे पर गौर करिए, तो जो लाइट उस पर पड़ रही है, धूप जो पड़ रही है, वो बड़ी छितराई हुई सी लगेगी। इसी तरीके से अब हम अगर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि कोई स्टील का बर्तन धूप में रखिए, उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है या लाइट पड़ रही है उसे ऑब्जर्व करिए। तो हम क्या पाएंगे? हम देखेंगे कि ये सभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं। ये एक प्लेन सरफेस है, बहुत सी बुक्स में इसे पॉलिश्ड सरफेस या चिकना तल कहा गया है। आप इसे सिंपली मिरर भी कह सकते हो। अब इस सरफेस पे हम लाइट डालेंगे तो कोई भी लाइट ऑफ सोर्स ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टॉर्च बना ली है। अब इस टॉर्च से हम इस सरफेस पे और इस मीडियम से लाइट डालेंगे, तो जब ये लाइट की ये रेज इस सरफेस पे आएगी तो इस सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी जिस मीडियम से इस सरफेस पे हम लाइट डाल रहे थे। तो इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये जो टकरा कर वापस उसी मीडियम में लाइट जा रही है जहाँ से आई थी, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। ओके, अच्छा, जब हम लाइट सरफेस पर डाल रहे होंगे तो उसकी कई रेज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेज इस सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में पहुंचेंगी जहां से आई थी। यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक रेज को टकरा कर प्रोसेस करा के बता दिया कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, तो सो दिस इज़ इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है आई एंड आर, आई इज़ अ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज़ अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइन आपको दिख रही है तो ये होगी नॉर्मल। और जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये रे टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई थी, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। एंड अब हम प्रॉपर डायग्राम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a ray of light falls on the surface and most of the rays are returned back to the same medium from which it comes, known as reflection. Now this is the proper diagram of reflection of light. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये सरफेस है जिसको हमने mn डिनोट किया है, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। और यहाँ पे इस रे को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये इंसिडेंट रे है एंड ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चली गई ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ये नॉर्मल है। यहाँ पे दो एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आई और आर। आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं एंड आर को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जिस पॉइंट पे हुआ जहाँ से हमारी रेस टकरा कर वापस लौट गई, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इस रे को हम ए ओ बोलेंगे और रिफ्लेक्टेड रे को हम बी ओ डिनोट मैंने किया है, नॉर्मल को एन से डिनोट किया गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एम एन से डिनोट किया गया है। आगे जो आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे तो वहाँ पे जो इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वहाँ पे इन सारे जो लेबलिंग की गई है सारे यहाँ पे रेज की, नॉर्मल की, सरफेस की, तो जो यहाँ पे इसको नेम दिया गया है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में MNAOBON, तो ये आगे उस नोट्स में यही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आप एग्ज़ाम में क्या लिख के आओगे, तो ये मेरा हैंड रिटन नोट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले आप सिंपली टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, बाद में देखिए ये डिफिनेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हो इन अदर वर्ड्स, ये मैंने बुक से ली है। तो आपके पास बुक्स होगी तो वहाँ पे आप कोई भी बुक कंसीडर कर रहे हो और वहाँ से आप आपको जो सुइटेबल लगे वो डिफिनेशन आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम एंड रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम from which it comes, then so this phenomenon is known as reflection of light, and the surface from which light is reflected is known as reflecting surface. अब यहाँ पे जो डायग्राम है वो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैं पहले ही भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसके बाद आपको इस डायग्राम को बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, डायग्राम बनाने के बाद आप उसको जो एक्सप्लेन करोगे ये वही एक्सप्लेन नोट है और यहाँ पे मैं पहले ही इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो बस वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो कंप्लीट ये आपका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट एग्जामिनेशन नोट है। इसकी मैं PDF फाइल बना के इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना। आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आगे के सेक्शन में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करता है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है और ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और ये तीनों ही एक ही प्लेन पर स्थित हैं। प्लेन को MN से डिनोट किया गया है और इसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हो गया। एंड अब सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, तो डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो ये जो दो हमारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आई क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों ही एंगल आपस में बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ हमारा यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर अदर्स। बेल आइकन पे प्रेस करें। ऑप्टिक्स की पूरी सीरीज़ को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।